हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने वाली 3 से 4 बार पूछे जाने वाली 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं 3 से 4 बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय का प्रश्न, क्योंकि क्लास 12 जो हिंदी के छात्र हैं इनमें 100 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। तो 10 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी हिंदी से लिया गया है, यानी जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न है, तो उसी हिंदी से 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न ये लिया गया है, जो 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन विथ आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। मैं बता दूं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन विथ आंसर दे रहा है। देखिए 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं ये सभी प्रश्न जो हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो देखिए पहला जो आपका प्रश्न है, देखिए तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है, यानी जो तपोभूमि रचना है ये किस विधा की रचना है। आपके पास 4 विकल्प है। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 विकल्प दिए जाते हैं, हमने भी आपको 4 विकल्प दिए हैं। तो चारों में से जो आपको लगे कि ये सही उत्तर है, आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका राइट आंसर देने के लिए तैयार है। तो देखिए जो तपोभूमि रचना है, ये मैं बता दूं इनमें से आपका खा हो जाएगा, उपन्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा, shivam-study-knowledge.com पर। आप गूगल पर सर्च करेंगे, वेबसाइट मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है पत्रिका से भिन्न रचना है, यानी जो पत्रिका है इससे भिन्न रचना कौन सी है, ये बताना है। आपके का है आपका मर्यादा, खा सारिका, गा वाग्यधारा या घा विशाल भारत। 4 विकल्प के साथ ऐसे बोर्ड एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा मैं बता दूं 1 नंबर का होगा। आपको सभी को पता होगा, क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपका 1 ही नंबर का पूछा जाता है। 4 विकल्प के साथ होता है, एक आपका राइट आंसर होता है। तो जो देखिए जो दूसरा प्रश्न है पत्रिका से भिन्न रचना है, मैं बता दूं इनमें से गा हो जाएगा आपका वाग्यधारा, राइट आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी करना है, लेकिन ये जो बताया गया यानी आपको क्या करना है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद में जैसे अब राइट आंसर इसका गा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन आपको एक पाई खींच देनी है। यहाँ पर इसे इस प्रकार से आपको गा लिख दे रहा है, और गा लिखने के बाद में क्या करना है, वाग्यधारा लिख दे रहा है, यानी उसका राइट आंसर ही लिखना है, ना कि आपको इसका चारों विकल्प लिखना है और प्रश्न लिखना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बस राइट आंसर लिख दे रहा है, उसका उत्तर समझ जाएगा एग्जामिनर, आपको 1 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है। का है आपका अवधी से, खा ब्रज भाषा से, गा खड़ी बोली से, या गा बुंदेली से। तो 4 विकल्प है, देखिए इनमें से सही उत्तर हमें बताइए। 25 महत्वपूर्ण है, और यदि आप हिंदी की तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी जबरदस्त करना चाहते हैं, तो अब अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल से बहुत ही जबरदस्त करा रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तब तो और जबरदस्त तैयारी होगी आपकी, वो चाहे जियोग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, हम सभी का पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, सभी वीडियो और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो जो तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से गा हो जाएगा, खड़ी बोली इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा हिंदी भाला, जो हमारी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये खड़ी बोली से बनी है। देखिए चौथा प्रश्न है आपका, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, कौन मानी जाती है। देखिए 4 विकल्प है, देखिए सतसई, प्रेम सागर, या पृथ्वीराज रासु, या गोरा बादल की कथा। तो चौथा जो प्रश्न है इनमें से आपका घा हो जाएगा, ये देखिए गोरा बादल की कथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। आपका प्रश्न देखिए रानी केतकी की कहानी के लेखक है, यानी जो 5वां आपका प्रश्न है बहुविकल्पीय का। ये सभी प्रश्न मैं बता दूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप उसको तैयार करके जाते हैं तो आपको 10 नंबर में से 10 में से तो 5 क्वेश्चन मिलेगा, मेरी गारंटी है। यदि आप देख लेते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम और भी आपके लिए टॉपिक लेकर आते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और भी जबरदस्त बनाएगी। तो देखिए जो 5वां का प्रश्न है कि रानी केतकी की जो कहानी के लेखक हैं, यदि आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो ये प्रश्न है उसमें भी पूछा जाता है। तो सभी को पता होगी कि मुंशी इंशाअल्लाह खां इसके सही उत्तर हो जाएंगे, जो रानी केतकी की कहानी है, यानी इसमें गा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए क्या भूलूं और क्या याद करूं रचना किस विधा की संबंधित है, यानी ये जो रचना है ये किस विधा
से संबंधित है? आपके पास चार विकल्प है। का आपका आत्मकथा, खा नाटक, गा कहानी या घा उपन्यास। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए रचना किस विधा की, इसमें विधा की बात हो रही ना कि रचनाकार की बात हो रही है। तो इनमें देखिए जो इनमें से गा आपका जो खा है, इनमें से का हो जाएगा आपका आत्मकथा, यानी ये आत्मकथा है, जो विधा है इसकी ये आत्मकथा से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मैं बता दूं ये सभी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और भी शानदार ये बना देगा ये प्रश्न। और एग्जामिनर जो होता है आपका इसी प्रश्न से, यानी जो 10 प्रश्न आपका बहुविकल्पीय देता है, इसी स्ट्रैटेजी से देता है कि किस प्रकार से आगे आपने कॉपी लिखी होगी। और आपको इसमें गलत नहीं करना है, ज़्यादा काटपीट भी नहीं करना है, गलत भी नहीं करना है। एक डेडिकेटेड वीडियो बना है कि बोर्ड एग्जाम में आप मत करना ये 5 गलतियाँ, जो गलतियाँ हैं वो आप नहीं करेंगे, उस पर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उससे आप सतर्क हो सकते हैं। तो जो आपका 7वां प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, 4 विकल्प है, देख सकते हैं। तो बहुत ही लोगों ने तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट में दे दिया होगा, लेकिन काफ़ी जो कमजोर छात्र होंगे वो नहीं दे पाएंगे। तो उन्हें याद होगा लेकिन उनको याद नहीं आता होगा। तो देखिए 7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खा हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। 8वां आपका प्रश्न है, हिंदी गद्य का विकास हुआ है, यानी जो हिंदी गद्य का विकास हुआ है ये किससे हुआ है? आपका का है आदिकाल में, खा भक्ति काल में, या गा रीति काल में, या घा आधुनिक काल में। तो हिंदी गद्य विकास हुआ, हिंदी गद्य का जो विकास हुआ ये कब हुआ है? तो इनमें से घा हो जाएगा आधुनिक काल में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां नंबर आपका प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, यानी जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? आपके पास 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। का है आपका बालकृष्ण भट्ट, खा है आपका प्रताप नारायण मिश्र, गा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, या घा प्रेमचंद। तो देखिए जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, यदि आप काफ़ी दिमाग भी लगाएंगे, यदि आप पढ़ने में कमजोर छात्र हैं, और आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूं 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर को क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसी से आप राइटिंग बनाने की कोशिश कीजिए, उसी से आप आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर बात हो रही ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, तो कौन है? यदि आपने पढ़ा होगा तो इनमें से सभी को पता होगा कि इनमें से खा हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रताप नारायण मिश्र, इसके सही उत्तर हो जाएंगे, यानी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र जी। 10 नंबर आपका प्रश्न है, हिंदी गद्य का प्रथम, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चनों को भी हल करना है। देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। का आपका सरयू पार की यात्रा, खा परीक्षा गुरु, गा कलाम के सिपाही, या घा है आपका पथ की साथी। तो गा आपका कलम सिपाही, घा पथ की साथी। तो जो हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम यात्रा वित्त है, तो इनमें से आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा। का हो जाएगा सरयू की यात्रा, यानी सरयू पार की जो यात्रा है इसी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर आपका प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी जो भारतेंदु युग के लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? 4 विकल्प है, देख सकते हैं। राइट आंसर हमें कमेंट में जल्दी जल्दी बताते रहे, क्योंकि हम तैयारी आपकी इस प्रकार से कराना चाहते हैं कि ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो भी मार्क्स डिसाइड किए हों अब वो आपको मिल सके। तो 11 का हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, यानी जो काशी नगरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। का है आपका भारतीय युग में, खा द्विवेदी युग में, गा है आपका शुक्ल युग में, या घा छायावादोत्तर युग में। तो जो काशी नगरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी बेसिकली इनमें से 12 का खा हो जाएगा, द्विवेदी युग इसके सही उत्तर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं बहुत ही ज़्यादा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हम आपकी तैयारी इस प्रकार से कराना चाहते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाए तो आप ये नहीं सोचिए कि हमें ये क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन आता है, आप कीजिए, और हमारे रेगुलर वीडियो को ये देखेंगे तो मेरी टारगेट है कि आपको मेहनत करने के लिए, यानी जो हिंदी का मेहनत है, हिंदी का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम जबरदस्त आपकी तैयारी करा रहे हैं, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। 13 नंबर जो प्रश्न है, छायावादी युग के गद्य लेखक है, यानी जो छायावादी युग के गद्य लेखक है कौन है? 4 विकल्प है आपके सामने, देख सकते हैं। चारों में से यदि आपको आता है तो बताइए। तो देखिए छायावादी युग के जो गद्य लेखक है, देखिए जो 13 नंबर प्रश्न है इनमें से घा हो जाएगा, यानी इनमें से जो घा राय कृष्ण दास इसके सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया, यानी जो आचार्य महावीर प्रसाद ने है सरस्वती जो पत्रिका इसका संपादन का आरंभ कब किया था? सन 1903 में, सन 1920 में, या सन 1925 में, या सन 1947 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनका
14 का हो जाएगा 1903 में हो जाएगा कि जो महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन का आरंभ किया 1903 में किया था। 15 आपका नंबर प्रश्न है हिंदी का ये, भारत की एकता कृति के रचनाकार है, यानी जो भारत की एकता है इस किस कृति के रचनाकार है, यानी इसके जो कवि है या इसके लेखक, यहाँ पर लेखक की बात हो रही है तो रचनाकार कौन है। देखिए का है आपका बालकृष्ण भट्ट जी, खा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या गा वासुदेव शरण अग्रवाल, घा धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे भारत की एकता बात हो रही है। क्लास 12 का चैप्टर 1 क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, तो वो किसके बारे में है, भारत की एकता के बारे में। तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आंसर का वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके राइट आंसर हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखिए 16 नंबर आपका प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित, जो विष्णु प्रभाकर है इनके द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी, यहाँ पर लेखक की जीवनी बात से हो रही है और वो को भी कौन सी, आवारा मसीहा, यानी आवारा मसीहा जो किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा आपका बता रहे का है आपका राहुल सांख्य कृतियान, खा बंकिम चंद्र चटर्जी, गा शरतचंद, या घा आगे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आगे। बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि आगे जी का पूरा नाम क्या है। तो काफ़ी लोग तो आगे जी का अभी तक पूरा नाम ही नहीं जानते होंगे जो कमजोर छात्र होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को पता होगा। तो मैं बता दूँ उनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे इनके पूरा नाम है। देखिए 17 नंबर जो आपका प्रश्न है, तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है, तो 16 का आपका गा हो जाएगा शरतचंद, इसके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, 60 वर्ष एवं रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। देखिए 60 वर्ष एवं रेखांकन किस साहित्यकार, देखिए साहित्यकार की आत्मकथा है, का है आपका वियोगी हरि, खा है आपका बाबू गुलाब राय, गा सुमित्रा नंदन पंत, या घा आत्मकथा। तो देखिए यदि आप दिमाग लगाएंगे तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यदि आप कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में गद्दांश पद्दांश, हम सभी की तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं। इसका हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि हिंदी की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है, किस प्रकार से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हमने वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, ताकि आपकी जो तैयारी है 100 में से 100 नंबर आप ला पाएँ। याद रखिएगा 100 में से 100, बस आपको मेहनत करते रहना है, रेगुलर वीडियो देखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप मॉडल पेपर को हल करते रहना है। मॉडल पेपर का भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है 17 नंबर प्रश्न के, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर गा सुमित्रा नंदन पंत, इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिए प्रश्न देखिए, रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ, यानी जो रिपोर्टाज है इसका लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ, का आपका भारतीय युग में, खा द्विवेदी युग में, गा छायावादी युग में, या घा छायावादोत्तर युग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं बता दूं रिपोर्टाज लिखने का जो प्रारंभ हुआ वो आपका 18 का घा हो जाएगा, छायावादोत्तर युग में, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 19 नंबर आपका प्रश्न है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक है, यानी जो साहित्य संदेश है इस पत्रिका का कौन संपादक है, तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंसर खा। देखिए आंसर गा हो जाएगा, ना आंसर गा होगा ना आंसर का ना खा, इनमें से घा हो जाएगा गुलाब राय। काफ़ी इसमें मिस्टेक्स हो जाते हैं तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, हम राइट आंसर आपको बताएंगे। तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका घा हो जाएगा गुलाब राय, इसकी सही उत्तर हो जाएंगी। चलिए देख रहे हैं 20वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, तंत्रालोक से यंत्रालोक। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, काफ़ी लोग पढ़ते हैं तंत्रलोक यंत्रलोक, तो ये नहीं, यहाँ पर बात हो रही है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की रचना विधा है, यानी जो रचना विधा है ये कौन है, का आपका भेंटवार्ता, खा संस्मरण, गा रिपोर्टाज, या घा यात्राविद। तो 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी एग्जामिनर दे दिया है। हमने एक मॉडल पेपर तैयार करके आपको बताया कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है, और यदि आपने वो मॉडल पेपर हल कर दिया तो 30 से 40 नंबर आपको मुफ्त में यहीं से आपको प्राप्त हो जाते हैं, और बाकी का आप कवर कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप वो मॉडल पेपर जाइए, उसका हमने सॉल्व करके बताया कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक की जो रचना विधा है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंसर घा यात्रावृत्त, यानी यात्रावृत्त इसकी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, यानी जो आलोचनात्मक ग्रंथ है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो कौन है, चारु चंद्रलेख, विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य की भूमिका, या साहित्य का मर्म। तो इनके सही उत्तर हो जाएगा आंसर गा हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर जो डॉक्टर
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये ग्रंथ जो आपका प्रश्न है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना। क्वेश्चन को पढ़िए तभी इसका सही उत्तर देखिए दीजिएगा। देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। इस सूक्ति वाक्य का पाठ कौन है, यानी जो इसका कथन है, इस पाठ्य का कौन सा कथन है? तो इनमें से मैं बता दूं, इनमें गा हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, आप क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताते रहिए कि सर हमें पहले से क्वेश्चन आता था, हमने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट के रूप में भी इस प्रश्न को ले सकते हैं। आपने तैयारी के लिए एक प्रकार से आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। वैसे तो हमने एक टेस्ट का रूप के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि सभी चीज़ें के हैं, जो वो चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, सभी का हमने 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि पूरे बुक से है। यदि आप जाना चाहें तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न का गा हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए 24 नंबर आपका प्रश्न है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। यानी यहाँ पर जो अध्यक्ष पद पे कार्य करने वाले निबंधकार थे वो कौन थे? का है आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा सरदार पूर्ण सिंह, या घा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे, जो मथुरा की पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले पहले या करने वाले निबंधकार थे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 25 हमारा आखिरी नंबर प्रश्न है इस वीडियो का, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। देखिए किनका वास्तविक नाम, देखिए यहाँ पर किनका है, किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। यानी जो केदारनाथ पांडे था, इनका किसका वास्तविक नाम था? क्या है आपका श्याम सुंदर दास, खा जैनेन्द्र कुमार, गा राहुल संकीर्तियान, घा मोहन राकेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 25 का गा हो जाएगा राहुल संकीर्तियान, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राहुल संकीर्तियान का पुराना नाम या वास्तविक नाम से कौन परिचित है? तो केदारनाथ पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये 25 महत्वपूर्ण बहुत वकीलपीय प्रश्न था, जो क्लास 12 हिंदी के छात्र थे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी सी तैयारी करते रहिए।